नमस्कार, द न्यूज नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल मट्टू। तो क्या है आज दिन भर की बड़ी खबरें, आइए नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल युद्ध स्मारक द्रास का दौरा किया, जहां उन्होंने कारगिल में देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन समारोह किया। पीएम ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस पहल से सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज युवाओं को एक नई दिशा देगा और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक समर्पित पुस्तकालय भी है। आगे साल से करीब 500 लड़कियों के ठहरने के लिए दूसरे चरण के छात्रावास का निर्माण शुरू हो जाएगा। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित एक पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन है। ये छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में मदद करता है और उन्हें उद्यमिता और कौशल विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। विजयादशमी 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया। भागवत ने कहा कि उस दिन देश ने आज़ादी की खुशी के साथ साथ दर्दनाक विभाजन का भी अनुभव किया, जो एक दुखद इतिहास है। चीन और पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पड़ोसियों ने भारत के प्रति अपनी नापाक मंशा तब भी नहीं बदली। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को अखंडता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा और समझौतों को और मजबूत करने की जरूरत है। 5 जवानों की शहादत के 3 दिन बाद पुंछ में मेंढर सेक्टर में ताज़ा मुठभेड़ में एक जेओसी समेत 2 और जवान शहीद हो गए। हालांकि रक्षा अधिकारियों ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि क्या वह यही समूह है जो 12 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में शामिल था। इस बीच रजौरी पुंछ हाईवे को बंद कर दिया गया है और ऑपरेशन अभी जारी है। लंगेट मेडिकल ब्लॉक ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 100% पहली खुराक कोविड टीकाकरण लक्ष्य हासिल किया है और इसी तरह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कोविड के टीकों की 11,874 खुराक हासिल करने वाला पहला ब्लॉक बन गया है। लंगेट ब्लॉक के नोडल अधिकारी डॉक्टर फिरदौस ने कहा कि सभी कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से लंगेट मेडिकल ब्लॉक को जिले में पहला ब्लॉक बनाना संभव हुआ है, जिसने सभी बाधाओं के बाद लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने लोगों से मदद करने और योगदान देने के लिए आगे आने की अपील करते हुए कहा कि लोगों को वैज्ञानिकों की और उंगली उठाने से बचना चाहिए। मीडिया के जो लोग हैं हमारे इस एरिया के, लंगेट एरिया के और हंदवाड़ा के, इसी तरह हमारे जो यहाँ पर पीआरआई मेंबर्स हैं या आशा वर्कर्स हैं, आईसीडीएस के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत इसमें मेहनत की है और लोगों को समझाया। कई उनको जो ज़बरदस्त मुश्किलात दरपेश थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों के पास गए, उनको समझाया और उनको मोटिवेट किया है इसके लिए कि वैक्सीन करना कितना ज़रूरी है। इसीलिए इस वक्त हम फ्रीली घूम सकते हैं। हमारे एजुकेशन फिर से शुरू हुआ है, हमारी मस्जिदों में फिर से इबादत लोग करने लगे हैं। वो इसी वजह से जब इसमें हेल्थ और जो हमारे फ्रंट वर्कर्स है उन्होंने जो काम किया है, काबिल तारीफ काम किया है। मेरे पीआरआई मेंबर, चाहे सरपंच है, चाहे वार्ड मेंबर्स है, चाहे काउंसिल लंगेट टाउन के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, काबिल सराहना काम किया। लिहाजा इसका सिला जो जाता है, यह सिर्फ कोविड-19 का ही मसला नहीं है। जो भी आफत, जो भी मसला दरपेश आता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की हेल्थ टीम या डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के लोग। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में दोपहर झेलम नदी में गिरने से एक 20 वर्षीय चरवाहा डूब गया। रिपोर्टों में कहा गया है कि आज दोपहर सोपोर के सीर जागीर इलाके में झेलम नदी में फिसल जाने के बाद बांडीपोरा निवासी मोहम्मद यूसुफ चीची के पुत्र नजीर अहमद चीची के रूप में पहचाने जाने वाले 20 वर्षीय चरवाहे के मारे जाने की आशंका है, जिसके बाद डूबे हुए चरवाहे को बचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से एसडीआरएफ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया गया। ये हम लोगों को इस चीज का पता चलना चाहिए, ये किसे छोड़ा है, ये खुद आया है, ये किसी हमसाया ने छोड़ा है या अपना पापा ने छोड़ा है इसको, इस चीज का हमको भी मालूम आना चाहिए। तो कल से पुलिस और अगर हम देखें नेवी, आर्मी वगैरह यहाँ पे इसकी बॉडी को सर्च कर रही है जी, तो उसके हवाले से आपको क्या कहना है? उसके बाद में भी आप लोग पूछ सके इसको, ये किस तरह आया, यहाँ पर जान पहचान कर सकें। ये छोटा बच्चा वहाँ से यहाँ आया किस तरीके से आया, ये किसने ने भेजा है, खुद आया है,
इस चीज़ का हम लोगों को भी पता चलना चाहिए। सरकार, हम भी इसके वाली वारिस हैं। चलो कभी पंगा ही है, पर वाली वारिस है ना, हम भी लोग भी, हमारा भी हक है ये। जम्मू के हीरानगर कूटा मोड़ में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच में एक चोरी की कोशिश हुई। बताया गया कि चोरों ने गैस कटर से शटर को काट डीवीआर चोरी किया, मगर लॉकअप तोड़ने में नाकाम रहे। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। डायरेक्टर एक्सटेंशन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर के प्रोफेसर मोहम्मद मखदूमी ने कुपवाड़ा जिले के 3 दिवसीय दौरे का समापन किया। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने केवी के कुपवाड़ा द्वारा आयोजित वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने प्रतिभागियों को सच्ची प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रशिक्षण लेने और अपनी उद्यमिता इकाइयों की स्थापना करने पर जोर दिया। बाद में निदेशक विस्तार 2 दिनों के दौरे के लिए करनाल के लिए रवाना हुए। दौरे के दौरान विभिन्न गांवों में कई जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बीडीसी चेयरमैन, विभिन्न गांवों के सरपंचों और पंचों ने भाग लिया। इन्होंने ये पहल की, उन्होंने कबल वक्त वो सीड्स अपने पास ले आए और उन सीडों को जो है कल हमने डिस्ट्रीब्यूट किए फार्मर्स में, ताकि उनके रोटेशन में 2 क्रॉप बैठ जाए। उसके बाद हमने टीपवाल में एक वेटरनरी कैंप गुजराल में कर दिया। वहाँ भी करीब हमारे 50 के करीब जो बेनिफिशरीज़ है, उनके जानवर है, उनको देखा गया। एक ख़ास बात ये देखने में आई कि जो बीमारी आमतौर पूरी वादी में मारिश से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से जल्द बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर आरएसपुरा में रैली निकाली तथा सरकार का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला ग्रामीण उप प्रधान चौधरी मोहन सिंह कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। देशभक्त है, हम बड़े इंसाफ पसंद है। ये इंसाफ है, अगर किसी का बच्चा गलती कर रहा है उसके माँ बाप को उठाया जाता है, तो जो 9 दिन मिला नहीं हमें, उसका बाद मंदिर में बैठा, बड़े शर्म की बात है। इससे गंदी हरकत और मोदी सरकार की कोई नहीं हो सकती। हमारी यही पुरजोर मांग है हमारे किसानों की। हम आरएसपुरा की धरती वाले किसान, हम उन किसानों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। हमें कोई भी एक्शन लेना पड़ेगा, हम किसानों के हाथ में हैं। ये किसान एकता जिंदाबाद चलती रहेगी जब तक उनको साफ नहीं मिलता है। जब भी उनका कोई मैसेज आएगा, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी ये है कि अजय मिश्रा को जल्दी मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। और खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।